तो आज का जो वीडियो है वो बेसिक ऑफ जीएसटी का जो सीरीज हम लोग चालू किए हैं उसी में अगला वीडियो है। हम लोग 4 वीडियो बना चुके हैं, ये 5वां वीडियो है बेसिक ऑफ जीएसटी का। अभी इसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन का टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। तो आज का जो है एक न्यूमेरिकल है। मिस्टर एक्स जो है महाराष्ट्र में है, परचेज गुड्स वर्थ ₹3 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी 12%। मिस्टर एक्स जो है परचेज किया है गुड्स जो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है मिस्टर एक्स। परचेज गुड्स वर्थ ₹3 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी 12% फ्रॉम गुजरात से परचेज किया है। मतलब ये इंटर स्टेट परचेज हो गया। ठीक है, हम लोग ये फंडामेंटली तो पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे स्टेट से माल परचेज करता है तो उसको इंटर स्टेट परचेज बोला जाएगा। ठीक है, फ्रॉम गुजरात एंड सोल्ड गुड्स लोकली, और वो लोकल में गुड्स सोल्ड कर दे रहा है। महाराष्ट्र में जो ये पर्सन मिस्टर एक्स जो है वो परचेज किया है और लोकली मतलब महाराष्ट्र में ही सेल भी कर दिया है 5 लाख का, और 3 लाख का जो माल कर दिया है 5 लाख में सेल कर दिया है एक्सक्लूडिंग जीएसटी 12%। जीएसटी 5 लाख के अलावा है 12% बाय मिस्टर एक्स। ठीक है, तो इसमें कंपोनेंट क्या क्या निकल गया है। इंटर स्टेट परचेज हुआ क्योंकि महाराष्ट्र का जो रजिस्टर्ड पर्सन है गुजरात से परचेज किया है, तो इंटर स्टेट परचेज ये क्लियर हो गया। और जो सेल किया है वो लोकल में किया है, महाराष्ट्र में ही किया है, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, तो एक इंट्रा स्टेट सप्लाई भी आया। ठीक है, तो इंटर स्टेट परचेज है तो कंपोनेंट जीएसटी का क्या निकल गया, आईजीएसटी निकल गया। इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो कंपोनेंट क्या निकला जीएसटी का, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि जो नेट पेएबल आ रहा है जीएसटी का वो मिस्टर एक्स के लिए कितना आ रहा है, कितना आने वाला है। तो ये एक फॉर्मेट है जीएसटी कैलकुलेट करने का। इस तरह से हम लोग कोई भी कैलकुलेशन रहेगा जीएसटी से रिलेटेड जिसमें इंट्रा स्टेट परचेज हो, मतलब इंटर स्टेट परचेज हो या और इंटर स्टेट सेल हो, तो हम लोग इस फॉर्मेट में इस तरह से बना सकते हैं। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई यहाँ पार्टिकुलर लिखेंगे, उसके बाद इंट्रा स्टेट सप्लाई का पहले कर लेंगे। तो सीजीएसटी 5 लाख, जो सप्लाई सेल हुआ है कितने का हुआ, 5 लाख का। 5 लाख को 12% जीएसटी है, तो जब भी इंट्रा रहेगा तो जो रेट रहेगा वो 50-50 हो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी में, इंट्रा रहेगा तब। तो 5 लाख का 6% हो गया और 5 लाख का 6% हो गया सीजीएसटी एसजीएसटी। तो सीजीएसटी हो गया 30,000, एसजीएसटी हो गया 30,000। ठीक, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालेंगे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ये परचेज कहाँ से किया है, इंटर स्टेट किया है, दूसरे स्टेट से, तो यहाँ आईजीएसटी आ गया। कितना का परचेज किया था, 3 लाख का किया था, तो 3 लाख का 12%। आईजीएसटी जो होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो रेट होता है दोनों का प्लस करने पर आईजीएसटी आता है। तो वैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जीएसटी का रेट क्या है, तो यहाँ 12% है, तो 12 36,000, तो 36,000 आईजीएसटी निकल के आया। तो ये हम लोग किसी भी रेशियो में सीजीएसटी और एसजीएसटी को ये 36,000 हम लोग दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 20 और 16 दिया है, आप चाहे तो 10 और 26 भी दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको आधा 18,000 और 18,000 भी दे सकते हैं, तो मैंने 20 और 16 दिया है। तो यहाँ सीजीएसटी का लायबिलिटी निकल के आया कितना, 10,000, क्योंकि सेल पर उसने लिया है कितना, 30,000, और गवर्नमेंट को जमा कितना हुआ है, उसके सामने जो परचेज हुआ है 20,000, तो 10,000 का लायबिलिटी निकल के आ गया। इसमें भी एसजीएसटी में भी कंज्यूमर से लिया है कितना, 30,000 एसजीएसटी का, और उसके जो परचेज हुआ है उसके सामने 12-16,000 गवर्नमेंट को पहले से जमा किया हुआ है।
तो 30 में से 16 गया 14,000। नेट जीएसटी पेएबल बाय मिस्टर एक्स द्वारा जो है नेट जीएसटी कितना निकला 10,000 और 14,000। ठीक है, तो ये जीएसटी पोर्टल पर लेजर दिया रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। तो ये तीनों लेजर जीएसटी पोर्टल पे दिया रहता है। तो ये जो लायबिलिटी निकला हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से अपने बैंक से ट्रांसफर कर देंगे जीएसटी पोर्टल पर, और कैश में अपने बैंक अकाउंट से जीएसटी पोर्टल पर जो उसमें कैश अकाउंट होता है उसमें ट्रांसफर कर देंगे, और फिर इस लायबिलिटी का जीएसटी पोर्टल से ही पेमेंट कर देंगे, तो ये लायबिलिटी नील हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग पढ़े थे कि आईजीएसटी जो होता है वो भी गवर्नमेंट जो होता है आधा आधा अपना बांट लेता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सीजीएसटी का कितना गया था 30,000, एसजीएसटी का 30,000 और आईजीएसटी का पेमेंट किसने किया था? आईजीएसटी का पेमेंट ये गुजरात वाले ने किया था। ये जो हमने परचेज गुड्स वर्थ रुपए जितना फ्रॉम गुजरात, तो गुजरात के लिए सेल हो गया था, उसने सेल किया था महाराष्ट्र में गुजरात वाले ने। तो गुजरात वाले ने जब अपना जीएसटी फाइल किया होगा तो उसने वो गवर्नमेंट को दिया होगा, ये जो गुड्स के साथ साथ उसने 3 लाख उसने कैश लिया होगा, प्लस 36,000 उसने टैक्स के रूप में आईजीएसटी के रूप में 3,36,000 उसने लिया होगा। जैसे यहाँ पे 3,36,000 लिया होगा गुजरात वाले ने, और 36,000 वो आईजीएसटी का जो कंपोनेंट है, जैसे ये 3 कंपोनेंट होते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो गुजरात वाले ने इंट्रा स्टेट सेल किया है, तो गुजरात वाले ने इंटर स्टेट सेल किया है, दूसरे स्टेट में सेल किया है, तो आईजीएसटी में जमा कर दिया होगा जब वो रिटर्न फाइल किया होगा कितना 36,000। तो और ये जो 36,000 देने वाला कौन था? मिस्टर एक्स था जो गुजरात वाले को दिया था। तो मिस्टर एक्स जो देकर आया था तो मिस्टर एक्स के लिए एसेट होता है। जब परचेज पर कोई भी टैक्स देता है एक रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और वो परचेज पर कोई भी जीएसटी सामने वाला को देता है, तो उसके लिए वो एसेट होता है, वो बाद में अपना माइनस कर लेता है जब रिटर्न फाइल करने जाता है। तो ये मिस्टर एक्स देकर आया था, कितना देकर आया था 36,000। तो मिस्टर एक्स ने अब ये 20,000 और 16,000 अपने एडजस्ट कर लिया इस लायबिलिटी से, तो 10,000 और 14,000 ही अब देगा। ठीक है, तो एसजीएसटी को तो पैसा चला गया। एसजीएसटी और आईजीएसटी दोनों स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है, दोनों कंपोनेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का है। सॉरी, सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, दोनों जो कंपोनेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसमें जो भी पैसा जाएगा, सीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, जीएसटी शेष हो, तो वो सब पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा चला गया था? ये गुजरात वाले ने जमा किया था कितना 36,000, जब सेल किया होगा गुजरात वाला, इसका पैसा गुजरात वाले ने जमा कर दिया था, तो 36,000 जमा किया होगा आईजीएसटी में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इधर 36,000 जमा हुआ होगा और इधर 30,000 जमा हो गया, तो 30,000 में से 20,000 अपने एडजस्ट कर लिया, तो 10,000 जमा किया मिस्टर एक्स। ठीक, मिस्टर एक्स 10,000 दिया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसने वो दे दिया था कितना 36,000 गुजरात वाले ने। तो अब गुजरात वाले के तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा जमा हो गया है, 10,000 ये जमा किया और 36,000 वो जमा किया। तो और जाना चाहिए था दोनों के पास 30,000, क्योंकि जो अल्टीमेट जो है टैक्स कौन पेमेंट करता है? कंज्यूमर पेमेंट करता है, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है जिसके पास लास्ट में कंज्यूम करने के लिए माल जाता है वो पेमेंट करता है। तो लास्ट में जो जीएसटी आया है कितना आया है? 30 और 30 60,000, क्योंकि इसने मिस्टर एक्स ने परचेज करके और सेल किया है। हम लोग मिस्टर एक्स का लायबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इसने सेल किया है मिस्टर एक्स ने। तो मिस्टर एक्स ने सेल किया है, कितने का सेल किया है मिस्टर एक्स?
तो मिस्टर एक्स ने 5 लाख का सेल किया था, तो उस पर मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट को अपना जो ITR-1 फाइल किया हुआ तो 30,000 और 30,000 CGST और SGST में जमा कर दिया। तो CGST के पास कितना पैसा चला गया, ये कैश के थ्रू जमा किया 10,000 और इसने 36,000 जमा किया, तो टोटल कितना चला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, 36 और 10 46,000 चला गया। तो 46,000 जाना कितना चाहिए था, 30,000, क्योंकि लास्ट जो अमाउंट है ये जाना चाहिए था अल्टीमेटली गवर्नमेंट को। तो 46,000 चला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, IGST के रूप में चला गया 36,000 और इधर मिस्टर एक्स ने पेमेंट कर दिया 10,000, तो 36 10 46,000 चला गया, तो 16,000 ज़्यादा चला गया। तो फ्रॉम ये क्या करेगा, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट विल क्लेम ₹16,000 फ्रॉम IGST फंड। IGST फंड में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 16,000 पड़ा हुआ है जो क्लेम करेगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो 30,000 का जो हिसाब है वो कैसे मैच हो रहा है, मिस्टर एक्स जो जमा किया कैश के रूप में 10,000 और फ्रॉम IGST फंड से लेगा 16,000, क्योंकि गुजरात वाले ने मिस्टर एक्स के बिहाफ में 36,000 पहले जमा कर दिया था। जब मिस्टर एक्स ने परचेज किया था गुजरात वाले से, तो गुजरात वाले ने मिस्टर एक्स के बिहाफ में 12% 3 लाख पे 36,000 जमा कर दिया था। तो 36,000 ये चला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को और फिर इधर ये चला गया 10,000, 46,000 जाना कितना चाहिए था, 30,000। तो 16,000 ये IGST फंड से कलेक्ट करेगा और मिस्टर एक्स का 10,000। तो इस तरह से महाराष्ट्र सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को 30,000 का हिसाब मिल गया। तो इसमें स्टेट तो 3 इन्वॉल्व है, लेकिन पैसा किसके किसके पास जा रहा है, गुजरात गवर्नमेंट को GST नील जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट सेल नहीं किया है, उसने गुजरात गवर्नमेंट को GST नील जाएगा, क्योंकि अपना GST जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, न कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स है। तो GST गुजरात से माल निकला है महाराष्ट्र को, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा, न कि गुजरात को जाएगा। ठीक है, तो गुजरात को नील हो गया और महाराष्ट्र को 30,000 हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को 30,000 हो गया। ठीक है, तो अपना GST में जो है कंपोनेंट जो है CGST, IGST, UTGST, कंपनसेशन टू स्टेट GST सेस इसको बोलते हैं, एंड SGST। तो ये जो 4 हेड हैं ऊपर का, CGST, IGST, UTGST और GST सेस, इसमें जो भी पैसा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक ही हेड है SGST। तो IGST में जो पैसा जाता है, ठीक है, ये तो CGST क्लियर ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और CGST तभी यूज किया जाता है जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो। इंटर स्टेट सप्लाई होता है तब समझना होता है कि हम उसको किस गवर्नमेंट को जाएगा और उसको एडजस्ट कैसे करना है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। जब भी IGST की बात होगी तो इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आएगा। ठीक है, तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और कहाँ से उसकी भरपाई होगी, ठीक है, ये देखना होता है। तो हम लोग पिछले एक सवाल में देखे कि IGST का जो कंपोनेंट आया था, तो हमने कैसे कैसे उसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को पैसा गया, वो कहाँ से क्लेम किया, IGST से क्लेम किया और फिर वो अपना पैसा लिया आधा 50%। तो ये ध्यान में रखना है कि ये चारों जो हेड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इस चारों हेड में पैसा जाएगा GST पोर्टल के थ्रू, GST के थ्रू, तो ये चारों सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और इसमें से निकाल के स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। हम लोग टीवी में भी देखे हैं कि जो स्टेट वाली गवर्नमेंट जो होती है वो बोलती है कि हमारा बहुत सारा GST का पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रहा है, होल्ड पे रखा है। तो वही IGST का जो पैसा होता है ना, वो
उन लोगों का बंटवारे में टाइम लग जाता है या वो लोग नहीं देते हैं टाइम पे, तो इस तरह को हम लोग को सुनने को मिलता है। ठीक है, तो इंटर स्टेट परचेज एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इंटर स्टेट परचेज है और इंटर स्टेट सप्लाई है, इसमें दोनों आईजीएसटी। परचेज भी दूसरे स्टेट से हुआ है, दो स्टेट के बीच में हुआ है, और सेल भी दो स्टेट के बीच में हुआ है, दोनों इंटर स्टेट है। ठीक है, तो कंपोनेंट निकल के आया आईजीएसटी और आईजीएसटी निकल के आया। मिस्टर एक्स महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, जो गुड्स दे रहा है मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई गुजरात में रजिस्टर्ड है। ठीक है, मतलब मिस्टर वाई जो है परचेज कर रहा है गुजरात में, किससे? मिस्टर एक्स है जो महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स जो है गुड्स दिए हैं मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई ने पेमेंट किया है मिस्टर एक्स को। ठीक, जो मिस्टर वाई जो है गुजरात में रजिस्टर्ड है और मिस्टर एक्स जो है महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। ठीक, और मिस्टर वाई जो है ये गुड्स दिया है मिस्टर जेड को, मिस्टर जेड पेमेंट किया है मिस्टर वाई को। ठीक, तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन है वो आईजीएसटी के फॉर्म में हुआ है, आईजीएसटी के कंपोनेंट है सब। तो मिस्टर एक्स सेल किया होगा, मिस्टर एक्स सेल किया है तो ये पेमेंट किया होगा आईजीएसटी का, कितना किया होगा? 12%, बाद में 24,000 यहाँ पेमेंट किया होगा। अपने जब ये आईटीआर फाइल किया होगा तो 24,000 इस बिल के सामने पेमेंट किया होगा। ठीक है, आईजीएसटी में। और मिस्टर वाई परचेज किया है तो आईजीएसटी का 24,000 का क्रेडिट लिया होगा, और फिर ये इस माल को आगे बेचा है 5 लाख में, तो 5 लाख पे 6 लाख इसका लायबिलिटी बना होगा, 12×5 = 6 लाख। तो 24,000 और 6 लाख को सेटअप किया होगा तो इसका नेट लायबिलिटी बना होगा 36,000 का। तो गवर्नमेंट को 2 बार पैसा गया, एक इधर 24,000 गया और एक इधर 36,000 गया, दोनों मिलके 60,000 गए। ठीक है, तो ये 60,000 जो जीएसटी का अमाउंट है वो मिस्टर जेड पेमेंट किया होगा, क्योंकि कंज्यूमर मिस्टर जेड है। तो मिस्टर जेड 60,000 पेमेंट किया है, और ये 2 पार्ट में 24,000 इधर से, 36,000 यहाँ से, 60,000 गवर्नमेंट को गया। आईजीएसटी, आईजीएसटी बोले तो स्टेट गवर्नमेंट को गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को गया होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को गया होगा तो हम लोग पढ़े हैं कि आईजीएसटी का भी बंटवारा होता है 50%, 50%। तो वो बंटवारा कैसे होगा? टोटल आईजीएसटी कलेक्शन टू गवर्नमेंट कितना गया? 60,000। 60,000 में सेंट्रल गवर्नमेंट 30,000, स्टेट गवर्नमेंट 30,000 है। रेवेन्यू ऑफ महाराष्ट्र नील, महाराष्ट्र का रेवेन्यू जो है नील होगा। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र जो है ओरिजिन बेस्ड है, महाराष्ट्र से माल निकला है। तो जहाँ हम लोग पढ़े हैं कि जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड है, माल जहाँ जाता है जिस स्टेट में, उस स्टेट को, उस स्टेट के गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। तो यहाँ गुजरात वाले को मिलेगा। ठीक है, और गुजरात वाले ने दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया है माल वो, तो अल्टीमेटली दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा, गुजरात को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो माल गुजरात वापस है दिल्ली को दे दिया है। तो महाराष्ट्र को नील हो गया, गुजरात को नील हो गया, दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा 50%, 30,000, जो आईजीएसटी फंड से क्लेम करेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर देखेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम एक्सप्लेन करेंगे।